गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 6 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 81, चैप्टर 6, द दशहरा फेस्टिवल्स। मेंशन डेट एंड डे ऑन इट। अच्छा, आपने कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाए बच्चों? होली, दिवाली, राखी और दशहरा, नवरात्रा, ये सब बनाते हैं ना। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, है ना। कौन सा फेस्टिवल बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है? दशहरा, है ना। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? दशहरा। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजेस ऑफ और पुतलास, है ना। कौन से फेस्टिवल्स पे आप एफिजेस एंड पुतला को बर्न करते हैं ना। तो दशहरा का नाम आप सभी ने सुना है। कब आता है दशहरा? नवरात्रि के जो 10वें दिन आता है ना, 10th डे जो होता है। 9 नवरात्रि होती है, उसके बाद 10वें दिन जो डे आता है वो दशहरा होता है। अब आने वाला है ना अक्टूबर में, ये होता है दशहरा, है ना। अब दशहरे पे क्या करते हैं? पुतला जलाते हैं। किसका? रावण का, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन सबका क्या करते हैं? पुतला जलाते हैं ना। नाम सुना है ना, रावण, राम, रावण, ये सब नाम सुने आपने। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि दशहरे के पीछे जो स्टोरी क्या है और हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ओके। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट झील। झील मतलब होता है उत्साह। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ग्रेट झील, यानी कि बहुत उत्साह के साथ। दशहरा इज वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी। दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशहरे का दूसरा नाम क्या है? विजयादशमी। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा ऑकर्स ऑन द अश्विन शुक्ला दशमी। देखो, दशमी मतलब 10वें दिन आता है, इसलिए उसे दशमी कहते हैं। अपने जो हिंदू कैलेंडर जो चलता है ना, एक जिसमें 11 आती है, दशमी आती है, छठ होती है, 1 2 छठ ऐसे चलता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो दशहरा आता है वो अश्विन शुक्ला दशमी के दिन आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन क्या हुआ था? अश्विन शुक्ला दशमी को भगवान राम जो थे, है ना, उन्होंने जीत हासिल की थी। किस पर? रावण पर, है ना। भगवान राम ने जीत हासिल की थी रावण पर। द किंग ऑफ लंका। रावण कौन था? लंका का राजा था। दशहरा मनाया जाता है अश्विन शुक्ला दशमी पर, और इस दिन भगवान राम और रावण के बीच जो झगड़ा हुआ था, जिसमें राम ने जीत हासिल की थी। रावण कौन था? लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। उसने क्या किया था? राम भगवान की जो वाइफ थी ना, क्या नाम था राम भगवान की वाइफ का? सीता, है ना। उसको किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था और उसे लंका ले गया था। दिस लेड टू अ fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army। और इसी कारण जो इनमें क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध, है ना। भयंकर युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच। और वो कैसे एंड हुआ था? रावण की हार के साथ। रावण और उसकी सेना पूरी हार गई, इसके साथ वो एंड हुआ था, है ना। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। ये दशहरा जो है राम की विक्ट्री के लिए मनाया जाता है ना। राम की विक्ट्री के लिए बनाया जाता है कि राम जीत गए थे, इसलिए बनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रि। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे रामलीला ऑर्गेनाइज किए जाती है। नवरात्रि में रामलीला होती है ना, वो फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी, है ना। कब से कब तक? अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से दशमी तक। 10वें दिन जो एंड हो जाती है जब वो जीत जाते हैं। रामलीला describes the story of Ram in the form of a ड्रामा। रामलीला जो है वो क्या होता है? उसमें राम की स्टोरी जो है डिस्क्राइब की जाती है। राम की स्टोरी का वर्णन किया जाता है, कहानी का। कैसे किया जाता है? ड्रामा करके, है ना। कि कोई तो रावण बनता है, कोई हनुमान बनता है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। तो ये बता रहा है कि इसमें क्या होता है? रामलीला की बहुत सारी स्टोरी जो है एक ड्रामे की तरह पेश की जाती है, और इसमें हर दिन एक नया नया सीन बताते हैं।
10 डेज चलती है, 10 डेज अलग अलग सीन बताए जाते हैं, जिसमें हमको बताया कौन कौन से सीन, राम की लाइफ के सारे सीन, जैसे कि नारद मोह बताया जाता है, राम का जन्म बताया जाता है, राम का विवाह कैसे हुआ वो उसका ड्रामा होता है, राम का वनवास, ताड़का का वध करना, पंचवटी का सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका को बर्न करना, सेतु निर्माण, और राम और रावण का युद्ध एंड में ये खत्म। फिर उसके बाद ये सब बताया जाता है ना, कैसे इन सब का अभिनय किया जाता है एक स्टेज पे। हनुमान गेट अप, हनुमान का जो रूप, जो भी हनुमान बनता है वो सभी को अट्रैक्ट करता है ना, स्पेशली चिल्ड्रन को तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है ना। ऑन द 10th डे, 10वां दिन जो होता है, लार्ज एफिजिस ऑफ रावण, his son Meghnad and his brother Kumbhakaran are erected on a big ground। 10th डे जब होता है उसका, नवरात्र का 10th डे है ना, जो रामलीला चलती है ना 10 दिन तक, जो उसका जो 10th डे जो होता है उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पुतले जो होते हैं, किसके, राम के, रावण के और उसके ब्रदर कुंभकर्ण के, ग्राउंड में खड़े किए जाते हैं। दिस एफिजेस आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स और इसमें क्या क्या होता है, फायर, इन पुतलों के अंदर छोटे पटाखे डाले गए होते हैं ना। किन किन के पुतले होते हैं बच्चों, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का, रावण का भाई होता है कुंभकर्ण और रावण का जो बेटा होता है वो होता है मेघनाथ। इन तीनों के पुतले ग्राउंड में खड़े किए जाते हैं और इन पुतलों में क्रैकर्स होते हैं ना, फायर और क्रैकर्स। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, है ना। तो फिर क्या होता है, जब शाम होती, शाम को जलाया जाता है तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, और क्या किया जाता है, रावण दहन देखने के लिए होते हैं। क्यों होते सारे लोग वहाँ इकट्ठे, रावण दहन देखने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। एंड फायरवर्क्स, और जो आतिशबाजी होती है उनमें पटाखे डालते हैं ना, क्रैकर्स, तो उससे आतिशबाजी होती है, और रावण दहन, इन दोनों को देखने के लिए लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। इस शुभ, ऑस्पिशियस मतलब कि इस शुभ पर्व पर क्या किया जाता है, फेयर, मेले लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, चिल्ड्रन जो है बहुत सारे तरीक़ों से एंजॉय करते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस, यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्क। क्या करते हैं ये जो रामलीला को है ना बहुत सारे तरीके से एंजॉय करते हैं। ये भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर, कुछ ना कुछ रोल लेते हैं, जैसे कि हनुमान का, राम का, और क्या करते हैं, पेपर से बने हुए मास्क वगैरह ये लगाते हैं। ए सनसेट, राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरिट विथ वानर सेना, है ना। फिर क्या होता है, जैसे सनसेट होने लग जाता है, राम और लक्ष्मण आते एक रथ में बैठकर वानर सेना के साथ। राम शूट्स एरोस एट द एफिजेस, राम क्या करते हैं, एरोस यानी कि तीर जो होते हैं ना धनुष से, वो चलाते हैं किस पे, पुतले पे। द एफिजेस कैच फायर एंड बर्न टू एशेस, और एफिजेस क्या करती है, कैच फायर यानी कि फायर कैच करती है, आग जल जाती है उसमें। एशेस मीन्स होता है राख, है ना, आग जल जाती है, और वो जो एफिजेस जलने के बाद क्या बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, और जो आतिशबाजी कहाँ जाती है, एक्सप्लोड, है ना, आसमान में जाके फिर वो फूटती है ना पूरी। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर, राजस्थान की कुछ जगह ऐसी जहाँ पे कि एक दूसरे को ग्रीट करने जाते हैं दशहरे के फेस्टिवल पे। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, है ना। दशहरा किसका सिंबल है, दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये हमें बताता है कि हमेशा क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है, ठीक है, ये हमें बताता है। तो हमने दशहरा पढ़ा। दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राम की जो वाइफ थी सीता, है ना, उनका किडनैप करके रावण कहाँ ले गया था, लंका ले गया था, इसलिए इन दोनों में युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है, राम भगवान जीतते हैं, किस पर, रावण पर। यानी कि रावण बुरा होता है और राम भगवान अच्छे होते हैं, तो क्या जीतती है, अच्छाई जीतती है। और फिर ये किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि 10 दिन जो उनके ड्रामा होता है, अलग अलग एक एक टॉपिक को बताया जाता है। हमने वो टॉपिक्स भी पढ़े हैं। दशहरे के दिन क्या होता है, किस किस का पुतला जलाया जाता है, मेघनाथ जो कि रावण के बेटा था, और कुंभकर्ण उनका भाई था, इन तीनों का पुतला जलाया जाता है। ओके, अब हम मीनिंग करेंगे। ये मीनिंग आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके,
ये आपका आज का होमवर्क है। इसे हम पढ़ेंगे पहले। झील, एंथुजियाज्म यानी उत्साह। झील मतलब क्या होता है? उत्साह। किडनैप, किडनैप मतलब होता है अपहरण करना, टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, है ना, किसी को जबरदस्ती फोर्स करके कहीं ले जाना। ऑनर, सम्मान। ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, है ना, क्या बोलते हैं? ऑनर मतलब होता है बहुत सम्मान करना, आदर करना। विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स होता है जीत, विजय। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स होता है टू अरेंज फॉर समथिंग, कुछ भी आयोजित करना। इनेक्ट, इनेक्ट मतलब होता है अभिनय करना, टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट ए पार्ट इन अ प्ले, है ना। गेटअप, गेटअप मतलब क्या होता है? पहनावा, पहनावा पहनते हैं ना वो। स्टफ, स्टफ मतलब होता है ठूसना, यानी कि उसके अंदर भरना। अपन कुछ जैसे समोसा बनाते हैं तो उसको किससे स्टफ करते हैं? आलू से। वैसे ही हमने क्या समझा था अभी, जो रावण और उनके पुतले होते हैं उसको किससे स्टफ करते हैं? क्रैकर्स से। फायरवर्क्स, आतिशबाजी, पटाखे की जो आतिशबाजी होती है ना उसको बोलते हैं। एरेक्ट यानी कि खड़ा करना, टू बिल्ड अ बिल्डिंग, वॉल और अदर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को वहाँ खड़ा करना। फायर क्रैकर्स, छोटे पटाखे जो होते हैं ना, स्मॉल फायर, उसको कहते हैं फायर क्रैकर्स। असेंबल, इकट्ठा होना, एक साथ, है ना। मास्क, मास्क मीन्स होता है मुखौटा। चैरियट, चैरियट मतलब होता है रथ, जो होता है ना एक ओपन व्हीकल होता है, व्हील्स लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं। सिंबल, सिंबल मतलब होता है प्रतीक। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोटित होना, फूटना। एविल, एविल मतलब बुराई। एशिस, एशिस मतलब राख, पुतले जो क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं। ओके, सभी वर्क जो है आपको ये वर्ड मीनिंग का नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। और ये डालने से इंग्लिश की नोटबुक में आप सबसे पहले क्या करोगे? डेट एंड डे मेंशन करोगे, देन चैप्टर नंबर और चैप्टर का नेम। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये वर्ड मीनिंग जो है इसे लिखेंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।